मैं हूँ समीना शफी। आज हम बात करेंगे महकमा LDA की जानिब से होने वाली करप्शन के ऊपर। इसका सबसे बड़ा खसारा महकमा LDA को हो रहा है। इसका सबसे बड़ा जो वजह है वो नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल है। इस पर बात करने के लिए हमने सीनियर सहाफ़ी सैयद माजिद अली शाह को आज स्टूडियो में बुलाया है। आए उनसे इस पर बात करते हैं। वेलकम माजिद अली शाह साहब। माजिद अली शाह साहब, हमें आगाह कीजिएगा कि आए रोज़ महकमा जात में तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन नाजायज़ तामीरात फिर भी बंद नहीं होती। जी बिल्कुल समीना, आप बजा फरमा रही हैं। ये लाहौर LDA की बात करें तो लाहौर के दीगर इलाकों के अलावा अगर फिरोजपुर रोड की बात करें तो फिरोजपुर रोड में राइट और लेफ्ट पे तकरीबन सैकड़ों प्लाजे गैर कानूनी तरीके से बन चुके हैं, जिनका कोई नक्शा पास नहीं है। इसका ये अफसरान डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ये तरीका निकालते हैं। इनके अपने टाउट हजरात जब ये प्लाजों की तमीरात करने लगते हैं तो इनके टाउट हजरात इन मालकान के पास आते हैं और इनसे डिस्कशन करते हैं। जब डिस्कशन करने के बाद इन अफराद की आपस में डील तय पाती है तो लाखों रुपए रिश्वत की डील के बाद इनको LDA के अफसरान रुपए लेते हैं और इन लोगों को कहते हैं कि अपनी फाइल को जमा करवा दें, LDA में अंडर प्रोसीजर करवा दें। उसका यह है कि शिकायत करने वाले अफराद की आंखों में मिट्टी डाली जा सके। LDA के कवानीन के मुताबिक फाइल जमा होगी तो अफसरान जो मुतलकीन इंस्पेक्टर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह उनके पास ये जवाज पेश हो जाएगा। वो जवाज उनके पास है कि वो उसका जी वो फला जगह पे तमीरात जारी है, उनकी जी वो अंडर प्रोसीजर है, फाइल वहां पे अंडर प्रोसीजर। और ये ऐसी अंडर प्रोसीजर फाइल है जो कभी भी क्लियर नहीं होती, ये अंडर प्रोसीजर ही रहती है। और ये LDA के डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर ये इनसे रुपए वसूल करते हैं और लाखों रुपया अपना वसूल करते हैं और सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान होता है। इससे करोड़ों का खसारा होता है सरकार को। और ये अफराद अपने लिए लाखों रुपए लेने की खातिर सरकार का करोड़ों का नुकसान करते हैं और फाइल अंडर प्रोसीजर में लगा देते हैं। अंडर प्रोसीजर के बाद ये महीनों गुजर जाने के बाद जब ये प्लाजों की तमीरात का सिलसिला जारी रहता है तो दिन रात एक करके इन प्लाजों की तमीरात कर ली जाती है। जब इन प्लाजों की तमीरात कर ली जाती है तो बाद क्या करते हैं कि सैकड़ों प्लाजों को तैयार किया, डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर ने करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद अपना तबादला करवाया और किसी और इलाके में चले गए। उसके बाद वहां करप्शन की और फिर किसी और इलाके में चले गए। ये तरीका कंटिन्यू जारी है। इससे तो बेहतर कि LDA ये तमीरात किसी प्राइवेट कंपनियों को दे दे, ये ठेके हो जाएं और कम से कम सरकारी खजाने को तयशुदा पैसे तो आए। लेकिन अफसोस के यहाँ पर कोई सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अगर बात करें लाहौर के दीगर टाउनों में तो सबसे ज्यादा करप्शन जो देखने को मिली है वो नश्ता टाउन में। चूंकि नश्ता टाउन और वाघा टाउन मजाफाती इलाके हैं, इन इलाकों में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम और मेन रोड्स के राउंड अबाउट मेन तरक्याती कामों के अलावा जो देखने को ये मिल रहा है कि प्लाजे और कमर्शियल मार्केटें तमीर दिन रात काम चलता जा रहा है। LDA के अफसरान पैसे कमा रहे हैं, अपने टाउटों के जरिए पैसे कमा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कि कोई भी पूछने वाला नहीं। अगर इनकी सीढ़ियां निकाल लें इन अफसरान की तो तमाम करप्शन सामने नजर आ जाएगी, इनके टाउटों का पता चल जाएगा। अगर बात करें इनके PRO साहब की तो सुहेल जजवा साहब भी इनके PRO हैं LDA के, उनकी जानिब से बस LDA के अफसरान की तारीफें ही मिलती हैं। मीडिया के जो बीट रिपोर्टर हैं उनको ये बस प्रेस रिलीज भेजते हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। जिस नवैयत की करप्शन हो रही है, जो सामने वाज़ेह चल रही है, वो कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है, एक्शन कोई कर ही नहीं। माजिद अली शाह साहब, अंडर प्रोसीजर सुनने को मिलता है। जरा अंडर प्रोसीजर की डेफिनेशन तो बताइएगा कि आखिर ये अंडर प्रोसीजर है क्या? मैं बिल्कुल बता देता हूँ। अंडर प्रोसीजर अगर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की बात करें तो ये जो प्लानिंग के अफसरान हैं तो वो कहते हैं जी आप ठीक है प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बनानी है
तो आप ऐसा करें, बिजली, गैस, तरक्याती काम और दीगर बुनियादी सहूलियात का झांसा देके ब्रोशर बनाएं और उसके बाद ये सोसाइटी को बेचना शुरू करें। लोग बेचारे अवाम को झूठी तसल्लियां देते हैं और लोगों को ये झूठी तसल्लियां दे के पंफलेट बनाते हैं, केबलों पे ऐड चल जाते हैं, कमर्शलाइज सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं, दफ्तर बना के ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में प्लाट बेचना शुरू कर देते हैं और एलडीए के अफसरान कहते हैं कि जनाब ये आप ऐसा करें, अंडर प्रोसीजर कर लेते हैं, आप हमें देना 50 लाख रुपया, तो आपकी ये फाइल बनाते हैं, फाइल बना के उसके अंडर प्रोसीजर कर लेते हैं कि ये सोसाइटी की फाइल जमा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, तो अवाम की आंखों में भी मट्टी डल जाएगी और दीगर अफसरान की आंखों में भी मट्टी डल जाएगी। और ये अंडर प्रोसीजर ही वो ऐसा एक अंडर प्रोसीजर है जो आज तक खत्म ही नहीं हो पाया। ये करप्शन, ऐसे ही प्लाजों की तमीर हो रही है, हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, बुनियादी सहूलियात का झांसा देकर अवाम को प्लाट दे दिए जाते हैं। बादशाह क्या होता है जी, नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया है, शेयरिंग कास्ट जमा नहीं हुई, यहाँ पे सालों गुजर जाने के बाद भी बेचारे शहरी बिजली से महरूम है, बेचारे शहरियों को दीगर मसाइल का सामना है। एलडीए से प्रूफ थी, फाइल जमा थी, एलडीए में काम हो रहा था, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अफसोस के लोग बुनियादी सहूलियात का झांसा देकर लोगों से अरबों के फ्रॉड्स किए जाते हैं। ये बाअसर मालकान की जानिब से फ्रॉड हो रहे हैं, ये बाअसर माफिया की जानिब से हाउसिंग स्कीमें प्रवान चढ़ रही हैं। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के अलावा बड़े बड़े प्लाजों की तमीरात गैर कानूनी तरीके से हो रही है। अफसरान ने इसे कमाई का जरिया बना रखा है। अगर कार्रवाई की बात करें तो मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से दरखास्तों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी बैंस के मनाजर तेरे नजर है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल मैं एलडीए के डीजी साहब को वाजिया कहता हूँ, आज मेरे साथ टीम तश्कील करें, मैं आपको फिरोजपुर रोड पे सैकड़ों प्लाजे दिखा देता हूँ जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से वो प्लाजे बने हैं। कुछ प्लाजों पे बाज़ सियासी शख्सियात की सरपरस्ती है, किसी की बात करें तो कोई बड़े अफसरान है, किसी की बात करें तो वो जनाब एलडीए के कोई साहिबान इंस्पेक्टर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है जो पैसे लेके गैर कानूनी तमीरात करवा रहे हैं और दिन रात ये काम जारी है, कोई पूछने वाले नहीं है। अरसा दराज से महकमा जात की जानिब से दावे किए जाते हैं लेकिन कोई अमल पैरा नहीं, देखने में नहीं आ रहा कोई अमल पैरा, कोई कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, कोई नहीं आता नजर। मुतअद्दिद जगह पर देखने में आया है कि महकमा एलडीए के अलावा कई और महकमा जात भी इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। किसी दौर में नश्तर टाउन, वाघा टाउन, शालीमार टाउन, अजीज भट्टी टाउन, दीगर टाउन इंतजामिया के अंडर में कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें हुआ करती थी, तो उस दौर में भी इसी नौयत की करप्शन चलती थी। अगर आज के दौर की बात करें तो आज भी वही करप्शन चल रही है। एक तरफ को फाइल लेके जाता है और टाउन इंतजामिया के पास जाता है, टीओपीएनसी के पास जाता है, कहता है जनाब ये मेरा नक्शा पास कर दे, मैंने प्लाजा बनाना है। वो कहते हैं यार आपका 1.5 करोड़ रुपया फीस बनती है, आप छोड़ो उसे, 30 लाख मुझे दो, मैं आपका बनवा देता हूँ। शादी हाल बन रहे, कमर्शियल मार्केटें बन रही हैं। अगर इनकी बात करें तो लाहौर के दीगर इलाकों को छोड़िए, आप नश्तर टाउन की बात करें तो नश्तर टाउन इंतजामिया से रिलेटेड करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पुराने खाने के रहायशी हयात है नश्तर टाउन इंतजामिया का, मैं खुद उसके बाद फाइल लेके गया हूँ, एक 10 मरले की फाइल लेके गया हूँ। मैंने कहा सरकारी फीस जितनी बनती है हम देने के लिए तैयार है, हम पे करने के लिए तैयार है, मेरे मिलने वाले हैं, हम आपको पैसे पे करते हैं, सरकारी खजाने को पैसे देने के लिए तैयार है। उसने कहा भाई सरकारी खजाने को छोड़ो, मुझे 2.5 लाख रुपया दो। और कंबोज साहब थे वहाँ नश्तर टाउन में, कंबोज साहब दीगर उन्होंने डीलिंग की, हमने की रिकॉर्डिंग्स की, हमने मोबाइलों में रिकॉर्डिंग की, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स की हमने उनकी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर से नजर है। काना गजुमते की बात करें तो बड़े स्कूल, प्लाजे और दीगर कमर्शियल मार्केटें, सैकड़ों हजारों मार्केटें नश्तर टाउन के इलाका में गैर कानूनी तमीरात जारी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी फाइल लेके जाता है कि हमारा नक्शा पास करें, नक्शा पास नहीं करते, ये कहते हैं हमें पैसे दें, दीदा दनिस्ता पैसे लेते हैं। अगर बात करें पहले टीएमओ साहिबान की तो अली बुखारी साहब को नहीं पता, उनको भी पता है, मौजूदा को पता है, साबका को पता है, सबको पता है। सियासी छतरी तले ये तमाम तर लोगों की जितनी भर्तियां हुई हैं ये सियासी हुई हैं। इसके बाद जितने अफसरान हैं नश्तर टाउन में इंतजामिया जो बाज़ सियासतदान है अपने मंजूर नजर को लेके आते हैं और अपनी मर्जी के काम लेते हैं।
कौन काम करने के लिए तैयार है? करोड़ों अरबों की ये रोजाना करप्शन में मसरूफ अमल है। इससे तो बेहतर नेशनल टाउन इंतजामिया को हटा के यहाँ पर या तो कोई निगरान कमीशन कायम कर दी जाए या फिर कोई किसी कंपनी को ठेका दे दिया जाए कि गैर कानूनी तमीरात में फी दुकान आप ये सरकारी खजाने में इतने जमा करवा दें और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी तैयार करके तो उनसे ये अपने इकदाम करें। लेकिन अफसोस यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। नेशनल टाउन इंतजामिया की अगर बात करें तो नेशनल टाउन में सबसे ज्यादा करप्शन गैर कानूनी तमीरात में है। मैं वाज़ेह चैलेंज करता हूँ, सबसे ज्यादा करप्शन गैर कानूनी तमीरात में है। नैब और एंटी करप्शन महकमा जात की तरफ से इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और क्या देखने में मिलती हैं और कहाँ तक ये इसको सही तरीके से कार्रवाई करके इनकी रोकथाम कर पाएंगे? जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको। नैब की बात करें तो नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, उसके इख्तियारात की बात करें तो मौजूदा दौर के अलावा साबका दौर में भी नैब के बड़े इख्तियारात थे। लेकिन अफसोस पे यहाँ पे कानून सिर्फ गरीब के लिए है, बासर अफराद के लिए इस मुल्क में कानून नहीं है। नैब की बात करें, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में जो बंदा दरखास्त देता है उस दरखास्त पे फौरी अमली इक़दाम ही नहीं होते। क्या ये कान्हा में बनने वाली प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ नैब में दरखास्तें नहीं गई? लेकिन नैब और एंटी करप्शन में मतअद्दद शहरी दरखास्त देते हैं, उनको 12 चक्कर लगाए जाते हैं और बाद उनको रिलीफ नहीं दिया जाता। वो दरखास्त को महकमा जात के अफसरान अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं। इनकी जानिब से वही जो महकमाना दरख्वास्तें होती हैं उस पर इंक्वायरी स्टैंड होती है, अफसरान को कॉल्स की जाती हैं, उनको बुलाया जाता है, बुला के उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनसे रुपए वसूल किए जाते हैं। वकूआ जात जैसे कि इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल और दीगर करप्शन का बाजार जो गर्म किया उसकी बाबत जिस नवैयत की दरख्वास्त होती है उस नवैयत की रिश्वत लेते हैं। एंटी करप्शन में क्या होता है? करप्शन दे के चले जाओ और पैसे दे के बाहर आ जाओ। इसी नवैयत के मामला चल रहे हैं। किस जगह पे नेशनल टाउन इंतजामिया के खिलाफ जो टीओ टीएमओ और दीगर इंस्पेक्टरों के खिलाफ जो मतअद्दद दर्जनों दरख्वास्तें हैं उनको गोल कर दिया गया? किस जगह पे कार्रवाई हुई? किस बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? किस जगह पे गैर कानूनी तमीरात नहीं हो रही? किसको नहीं पता? सबको पता है। फरिश्ते नाज़िल नहीं होने। एक तरफ डीसीओ साहब के भी पीआरओ अपनी प्रेस रिलीज जारी करके मीडिया को भिजवा देते हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें एक्शन की तो आर्जी एक्शन बिल्कुल देखने को मिलते हैं। आर्जी एक्शन लेते नजर आते हैं अफसरान, लेकिन ये बाजार आंखों में मट्टी डालने के लिए भरपूर कार्रवाई नहीं होती कि किसी को निशानी बिरत नहीं बनाया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद अली शाह साहब। जी बिल्कुल, आज हम प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी माजिद अली शाह साहब, जिन्होंने महकमा LDA के ऊपर अपने इजहार ख्याल से हमें आरास्ता किया। अब समीना शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।